बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनके ऊपर मैंने कमेंट्स करने हैं। कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं। सबसे पहले तो इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं, काफ़ी दिनों से वो टॉप ट्रेंड भी कर रहे हैं। जो कुछ उनकी जानिब से किया गया, एकदम से जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हुआ है। कुछ इस हवाले से आपके साथ मैंने चीज़ें शेयर करनी है। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा उनकी वायरल हो रही है, उस पर भी कुछ कमेंट्स करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की ठीक 99 दिन बाद अडयाला जेल से वापसी हुई है। इमरान खान साहब को एक मैसेज पहुंचाया गया है। इस मैसेज के जवाब में इमरान खान साहब ने क्या कहा है, इस पर भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि जो इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरी साइड पर बढ़ती जा रही है कि अवाम उनके साथ नहीं है और इलेक्शन में हार का जो खौफ है वो उनके ऊपर सवार होता जा रहा है। नवाज़ शरीफ ने ख़ुद को कैसे उजाड़ लिया है और इस बात का खुलेआम उन्होंने इकरार भी कर लिया है। एक 40 रुकनी कमेटी है जो कि नवाज़ शरीफ की जानिब से बनाई गई है और इस 40 रुकनी कमेटी को एक टास्क दिया है नवाज़ शरीफ ने कि उनके ऊपर से लाडले का टैग हटाना है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की बात करते हैं। 99 दिन आज उन्हें हो गए हैं। आज तारीख़ है 12 तारीख़ है आज और 11वां महीना है, यानी कि नवंबर 12 2023 से आज। और इमरान खान साहब को जब से गिरफ़्तार किया गया और आज के दिन तक इमरान खान साहब को जेल में 99 दिन हो गए हैं। लेकिन आज एक बड़ी खबर अडयाला जेल से इमरान खान की वापसी की आई है, क्योंकि इमरान खान के जो मुखालफीन हैं वो अब झुकना शुरू हो चुके हैं, या आप यूँ कहें कि अब उनकी फ्रस्ट्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो अबूर होना शुरू हो चुकी हैं। जो खौफ था वो उनके दिलों में मज़ीद बढ़ता जा रहा है और एक आखिरी इकदाम, वो कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो एक आखिरी काम वो अब करने जा रहे हैं। और इस हवाले से साबिर शाकिर साहब हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट भी की गई और ये ख़बर उनकी जानिब से दी गई है कि इमरान खान साहब को एक मैसेज पहुंचाया गया है और इस मैसेज के मुताबिक इमरान खान साहब से कहा गया है कि अगर आप अब भी नहीं मान रहे तो अब जो अगला नंबर है वो आपकी बीवी और आपकी जो बहनें हैं उनकी गिरफ्तारी का है और अब आइंदा आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मान रहे। लेकिन इमरान खान ने उनको भी वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है, ये मैसेज दे दिया है इसके जवाब में कि आपने जो करना है वो कर लें। इमरान खान ने कहा है कि आपने जो भी करना है वो कर लें। और अब दूसरी साइड पर बुशरा बीबी की गिरफ्तारी और उनकी बहनों की गिरफ्तारी के हवाले से भी कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर बुशरा बीबी के ऊपर जो नैब का एक मुकदमा था, इस मुकदमे में जो स्टेटस है वो बुशरा बीबी का तब्दील कर दिया गया है। यानी कि पहले उनका स्टेटस गवाह का था और अब उनका स्टेटस इस मुकदमे में मुल्जिमा का कर दिया गया है और नैब की जानिब से उनकी गिरफ्तारी का भी अंदिया जाहिर कर दिया गया है। याद रहे कि ये वही मुकदमा है जिसमें नैब ने कहा था जी कि हमें उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है और अदालत ने भी, ज़ाहिर सी बात है, अगर उनको गिरफ़्तार ही नहीं करना तो फिर उनकी ये जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें थीं तो ये फिर आगे आगे चलती रहीं क्योंकि उनको गिरफ़्तार नहीं करना था। तो बहरहाल अब चूँकि स्टेटस तब्दील हो चुका है, मुल्जिमा का हो चुका है और नैब ने गिरफ़्तार करना है और ये सारी डेवलपमेंट इस मैसेज के बाद ही जो सामने आई है, इसके बाद हुई है। और इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए ये एक आखिरी हरबा, ये एक आखिरी कोशिश होगी जो कि की जाएगी। और उनकी बहनों के हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि उनको भी ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि अब आपको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। जवाब यही आया है कि गिरफ़्तार करना है, गिरफ़्तार कर लें, हम गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं। तो किसी भी हरबे से इमरान खान टूट नहीं रहा और यही वजह है कि फ्रस्ट्रेशन में आकर अब इस तरह के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब ख़वातीन के ऊपर यानी कि उनको इस तरह से गिरफ़्तार करने के ऊपर बात आ जाए तो फिर आप ये समझें कि आपका जो मुखालिफ है वो आपसे हार चुका है। तो ठीक 99 दिन के बाद इमरान खान साहब को ये जेल में, आप यूँ कहें कि एक मरतबा फिर से इमरान खान ने अपने असाब को मजबूत साबित किया और अपने मुखालफीन को शिकस्त दी है और जो इस वक्त खौफ और डर है वो मुखालफीन पर तारी है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन आपके साथ जो शेयर करनी है वो है कि निगरान वज़ीर आला KP
कुछ रोज़ कबल जो है वो फोत हो गए थे और अब दोबारा नए निगरान केपी की जो तैनाती है वो कर दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह जो हैं वो नए निगरान केपी होंगे और उनको बाकायदा तौर पर नामजद किया गया और फिर उसके बाद उनकी जो तैनाती है वो की गई है। मुशावरती इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी के साथ लीगल टीम और सूबे के इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरान जो हैं वो शरीक हुए हैं और इस इजलास के बाद ये जो नाम है जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह का, इनका नाम सामने आया है निगरान वज़ीर-ए-आला केपी के तौर पर और इनको नामजद भी कर दिया गया है। आज़म खान साहब थे जो कि वज़ीर-ए-आला केपी थे, वो इंतकाल कर गए। उनकी तबीयत ख़राब हुई थी जिस पर उन्हें हस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और हार्ट अटैक का बताया जा रहा है कि वो हुआ था उनको, तो इस वजह से उनका जो इंतकाल है वो हुआ। और उसके बाद अब ये जो एक अहम तैनाती, एक बड़ी तैनाती थी वो कर दी गई है। थोड़ी सी लाइट चली गई है, मैं थोड़ा पहले टॉर्च का थोड़ा देख लूँ फिर वीडियो में थोड़ा सा पास करते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, ये लाइट जो है वो 5-5 10-10 मिनट के लिए जा रही है, तो शायद कहीं प्रॉब्लम वगैरह हुआ है। तो बहरहाल ये टॉर्च से अपने वीला को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान के हक़ में एक बड़ा बयान सामने आया है। एतज़ाज़ अहसन सीनियर कानूनदान और इस वक्त बल्कि सबसे ज़्यादा अगर मुतबर शख्सियत है कानून और आइन के हवाले से और जितनी ज़्यादा उनकी समझ बूझ के हवाले से बात की जाए तो एक नाम जो सामने आता है वो एतज़ाज़ अहसन साहब का है। एतज़ाज़ अहसन साहब ने ये अपने एक बयान में कहा है कि जो साइफ़र केस है इमरान खान के अगेंस्ट ये सिफर है। साइफ़र केस के हवाले से जो हम भी रिपोर्ट चीज़ें कर रहे हैं उसमें भी जो वकला है इमरान खान साहब के, उन्होंने तो परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं साइफ़र केस के, लेकिन खैर खुफिया ट्रायल, सीक्रेट ट्रायल जो है वो जेल में चल रहा है। बहरहाल एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि एक तो ये केस सिफर है और इसकी बाकायदा तौर पर दलील और उनकी जानिब से दी गई है और वो दलील उन्होंने ये दी है कि वज़ीर-ए-आज़म जो होता है मुल्क का, उसके हल्फ में ये चीज़ शामिल होती है कि वो जो ज़रूरी समझेगा वो आवाम को बताएगा और वज़ीर-ए-आज़म अपनी आवाम को ये इत्तला दे सकता है कि एक मुल्क ने उन्हें जो धमकी है वो दी है। ये जो नुक्ता है इमरान खान साहब के ये जो केस है, इस केस के दौरान भी सामने आया था। इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ की भी जो बात है वो की गई थी, लेकिन अब ये दोबारा से चीज़ हाईलाइट की गई है एतज़ाज़ अहसन की जानिब से कि जो वज़ीर-ए-आज़म होता है उसके हल्फ में ये होता है। इनके इमरान खान साहब ने अगर साइफ़र के हवाले से जो डिटेल्स बताई भी हैं, अव्वल तो साइफ़र को जो है वो पूरे का पूरा पढ़कर नहीं सुनाया गया कि साइफ़र में ये कहा गया है। साइफ़र की जस्ट इमरान खान साहब ने एक ये तफसील दी थी कि एक गैर मुल्की साजिश का इसमें ज़िक्र है और वो इमरान खान साहब ने बयान किया था। साइफ़र को बिल्कुल उन्होंने ओपन करके सबके सामने नहीं रख दिया था कि ये देखें ये साइफ़र है। तो बहरहाल वो जो चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई वो उनके हल्फ में शामिल थी और उसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया बकौल एतज़ाज़ अहसन साहब के। और अगर इमरान खान साहब ये ज़रूरी समझते थे कि अवाम को ये उन्होंने बताना है तो ये उनका इस्तेहकाक था, उनके पास ये राइट था कि वो बता सकते थे। और एक गैर मुल्की साजिश या धमकी के हवाले से अगर इमरान खान साहब ने बताया है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। तो बहरहाल एक तरफ तो नवाज़ शरीफ के मुकदमे हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो फ़ैसला था कि नवाज़ शरीफ की जो दरख्वास्तें हैं वो तो खारिज की जाती हैं क्योंकि वो काबिल समात ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ दिया जाता है और फिर ये भी कहा जाता है फ़ैसले में कि ये रिलीफ़ सिर्फ और सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। तो एक तरफ तो ये फ़ैसले हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के फ़ैसले हैं, बल्कि फ़ैसले तो क्या, इमरान खान साहब का जो केस है वही कितने कितने टाइम के बाद लग रहा है। इवन कि सुप्रीम कोर्ट में भी इमरान खान साहब ने फ़र्द जुर्म को और दूसरा ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो अपील में लेकर आए हुए हैं, लेकिन अभी तक खैर उनकी ये जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई हैं। नवाज़ शरीफ के लाडला करार दिए जाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उन्हें इस वक्त परेशानी का शिकार है नवाज़ शरीफ साहब और उन्होंने एक 40 रुकनी कमेटी बना दी है और उस 40 रुकनी कमेटी को नवाज़ शरीफ ने ये टास्क दे दिया है कि किसी तरह से कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए ताकि उनके ऊपर ये जो लाडले की छाप है वो मिट सके। तो ये लाडला कहा करते थे इमरान खान को कहते थे, 2018 का जिक्र करते थे, इलेक्शन रिगिंग का जिक्र करते थे, लेकिन यही छाप इनके ऊपर पड़ चुकी है और इसी छाप को मिटाने के लिए इन्होंने अब ये 40 रुकनी जो कमेटी है वो बना दी है। तो लाडला आपको क्यों ना कहा जाए, जब से आप वापस आए हैं, जिस तरीके से
सहूलतकारी हो रही है, फिर दूसरी तरफ जो प्री पोल रिगिंग हो रही है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जो वर्कर्स हैं उनको एक कन्वेंशन तक, एक मीटिंग तक नहीं करने दी जा रही। दूसरी तरफ नून लीग अपना जलसा भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, मुहिम भी चला रहे हैं, खुलकर वो बातें भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी चीज़ की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप टियर की लीडरशिप तो छोड़ें, दूसरे और तीसरे टियर की जो लीडरशिप थी उसको भी गिरफ़्तार करके या उसको भी साइडलाइन कर दिया गया, या उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा ली गई ताकि कोई टिकट लेने वाला ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें कि इस वक्त नून लीग की अपनी हालत ये है कि उन्होंने टिकट के लिए दरख्वास्तें मांगी थी और उनके पास एनफ दरख्वास्तें नहीं आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जो डेडलाइन थी इसको बढ़ा दिया मज़ीद, कि अब हम मज़ीद डेडलाइन बढ़ा रहे हैं ताकि मज़ीद जो दरख्वास्तें हैं वो आ सकें। तो इस सिचुएशन तो ये है कि उनका जो टिकट है वो लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो यही वो रीज़न है, अवाम जो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, यही वो रीज़न है, और जो इमरान खान डटा हुआ है, जिसकी वजह से ये सब फ्रस्ट्रेशन। और अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने ऊपर से लाडले की छाप को हटाने के लिए अब इस तरह के इकदाम कर रहे हैं कि कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए। तो ऐसा बयानिया आप क्या बनाएंगे? वोट को इज़्ज़त दो का आपने जो बयानिया था वो बनाया, लेकिन वोट को इज़्ज़त दो के बाद फिर जो बयानिया और जो मरीम नवाज़ ने उस वक्त के उनके बयानात थे और फिर उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। आखिर में नाजरीन, इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं उनके हवाले से एक दो कमेंट करना चाहूँगा। उनकी एक वीडियो जो है वो सामने आई और इमरान रियाज के हवाले से और दीगर जो उन्होंने गुफ्तगू वगैरह की है, 2-3 दिनों से ये चल रहा है, सारी चीज़ें तफसीलात आपको मालूम है, उन तफसीलात में मैं नहीं पढ़ूँगा। लेकिन इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं उनको एक मिसाल के साथ उनकी जो मौजूदा सिचुएशन है वो मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको सारे का सारा किस्सा समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं जी कि नमाज़ें उन्होंने सारी अदा की, लेकिन जैसे ही मकबूलियत का टाइम था तो शराब पी ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो सारी नमाज़ें थीं वो भी सब ज़ाया हो गई। तो इस वक्त इंजीनियर मिर्ज़ा जो हैं इनके साथ भी यही हुआ कि जो इन्होंने काम किया, इनकी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो वायरल होती थी, बड़ा चीज़ों के हवाले से उन्होंने काम किया, लेकिन मकबूलियत के वक्त इन्होंने शराब पी ली। तो ये एक बड़ी एक जो है वो लतीफ़ा सा सुनाया जाता है उस शख्स के लिए कि सारी ज़िंदगी वो ठीक चलता रहा, बिल्कुल आखिर में आकर तो उसने ऐसा काम कर दिया कि वो सारी ज़िंदगी का जो उसका काम था वो सारे का सारा खुद लाइन कर दिया। तो इसको शराब से तशबीह देकर ये कहा गया जी कि सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते रहे, जब मकबूलियत का टाइम आया तो आपने शराब पी ली। तो फिर इसके अलावा एक और बड़ी वीडियो वायरल हो रही है इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की, जिसमें वे कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो कुछ जिसमती उल्ला जान है, असद तूर वगैरह, जब इनके ऊपर अटैक्स वगैरह हुए, इनको उठाया गया तो उन्होंने इनकी कोई मजम्मत नहीं की। हालांकि इमरान रियाज खान अपने वीलॉग्स में, उनके वीलॉग मौजूद हैं, उन्होंने मजम्मत की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो नज़रियात है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ये चीज़ हो रही है जिस तरह से उठाया जा रहा है, या सार आलम साहब थे उनको गोलियां मारी गई, या सतूर के साथ जो कुछ किया गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने किसी को कन्विंस करना है, कुछ कहना है, तो आप उसके साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें और अपने दलाइल सामने रखें और अगले बंदे को कन्विंस कर लें अगर वो आपके नज़रियात के साथ जो है वो इख्तलाफ करता है। लेकिन जो उठाए जाने वाला काम है और फिर उसके बाद इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल ये इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की कहानी है, जो कि मैंने कहा एक ही मिसाल मैंने आपके सामने रखनी थी कि इस मिसाल के ज़रिए आप ये समझ जाएं कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में एक और ख़बर देता चलूँ कि वाइट पेपर जारी करने का फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और गालिबन वाइट पेपर जारी कर भी दिया गया है, क्योंकि कुछ रोज़ कबल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास में फ़ैसला किया गया था कि वाइट पेपर जारी किया जाएगा और ये पेपर बेसिकली जो PDM की 16 माह की कारकर्दगी है उस पर जारी किया जाना था। तो आज ये इतला सामने आई है जी कि उन्होंने जो वाइट पेपर है उस 16 माह की कारकर्दगी के ऊपर वो जारी कर दिया है। राय का सार कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।